कैसे आप तो आज हम लोग मॉक ड्रिल करने वाले हैं फायर के बारे में, ठीक है। फिटनेस करते हैं, यानी अभी तो ये रियल एक्सीडेंट है, लेकिन सब तो आप लोगों को बताना पड़ेगा। कैसे बताना है समझिए आप लोग। कॉल किए, हेलो सर, दिस इज एन इमरजेंसी, दिस इज एन इमरजेंसी, दिस इज एन इमरजेंसी। यहाँ एक इमरजेंसी हुआ है, क्या हुआ है ये बताना है। नंबर 2 कि यहाँ आग लगा है। तीसरा एग्जैक्ट लोकेशन बताना है कि किस लोकेशन पर लगा है। अपना लोकेशन क्या है, नारंगवाड़ी 0 पॉइंट है ना, इसका नाम बताना है। तीसरा स्टेप हो गया। चौथा स्टेप में क्या बताना है आप लोगों को कि किस प्रकार का इमरजेंसी है, यानी आग लगा है कि कोई क्या बोलते पर्सन घायल है, कितने पर्सन फंसे हुए हैं, कितने पर्सन मिल नहीं रहे, ये सभी बताना है, ठीक है। उसके बाद बोलना है कि अगर क्या क्या चीज़ का जरूरत है, फर्स्ट एड किट का जरूरत है, एम्बुलेंस का जरूरत है, वो सब बताना है अगर वैसा साइट पर हो तो। अब आप लोग एक और बात समझिए कि अगर इमरजेंसी हो तो क्या करना है। तो पहले क्या करना है आप लोगों को कोई बताएगा कि अगर इमरजेंसी हो तो अब हम लोग क्या असेंबली पॉइंट किस प्रकार से जाएंगे। दौड़ के जाएंगे लोग, वॉक करके जाएंगे लोग, या हल्ला करके जाएंगे लोग, कौन बताएगा कैसे जाएंगे लोग। सिंपल समझिए, असेंबली पॉइंट जाने के लिए जब भी इमरजेंसी हो ना, अपना वॉकवे पोजीशन में, यानी ये नहीं कि ऐसे दौड़ के नहीं जाना है। पहले तो हाला नहीं करना है, ठीक है। हाला नहीं करना है, आराम आराम से, जैसे अपने असेंबली पॉइंट में बनाया गया है ना, लाइन व्यू, ऐसे लाइन से हो जाना है, किसी को पुश नहीं करना, धकेलना नहीं, ठीक है। बस बताकर जब बोला जाए तो ऐसे ऐसे चले जाना है असेंबली पॉइंट, ठीक है ना, समझ गए आप लोग, ठीक है। और आप अब देखिए इस फायर के बारे में, इसके बारे में थोड़ा सा जान जाइए आप लोग। ये है फायर एक्सटिंग्विशर, ठीक है। ये अपना डीसीपी होता है। सबसे पहचानने का इजी तरीका है, ब्लू कलर दिख रहा है ना, जिस जगह ब्लू कलर लिखे, अगर आप लोग पढ़े लिखे नहीं है फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, ब्लू से आप लोग पहचान जाइएगा कि डीसीपी होता है। 2 दिन या 4 दिन 5 दिन कभी रियल साइट एक्सीडेंट हो जाए साइट पे, तो हम लोग को क्या करना है, बस इसके बारे में हम लोग प्रिपेयरनेस कर रहे हैं, यानी तैयारी कर रहे हैं उस चीज़ का। तो समझिए मॉक ड्रिल का सिंपल मतलब क्या होता है। मॉक ड्रिल कराने का मेन पर्पस होता है कि अगर कभी साइट पे, जैसे आज फायर का है, फायर का इमरजेंसी हो जाए तो हम लोगों को क्या करना है। आप लोग स्टेप समझिए। सबसे पहला स्टेप होता है कि जब आग लग जाए ना, बंदा कोई भी हो, डोंट पैनिक, यानी घबराना नहीं है। क्या करना है, घबराना नहीं है, शांति से। जैसे ही ये सभी में यूज होता है, क्लास ए में, क्लास बी में, क्लास सी में, क्लास डी में, यानी इलेक्ट्रिकल में भी यूज होगा, मेटल में भी यूज होगा, एंड जो अपना है ना लिक्विड जैसे डीजल पेट्रोल, सब में भी यूज होगा, सभी में यूज होगा, ठीक है। इसका स्टेप क्या होता है देखिए, मैं बताता हूँ। अभी जब यूज करेंगे तो आप लोगों को देंगे यूज करने के लिए, लेकिन ऐसे मैं बताता हूँ स्टेप इसका क्या है। देखिए इसका स्टेप क्या होता है। पहला स्टेप होता है कि इसको प्रॉपर्ली अच्छे तरीके से पकड़ना है, विदाउट ग्लव्स का काम नहीं करना है। ये तो इसमें नहीं है कि पास टेक्निक से चलता है। किस टेक्निक से चलता है, पास, मतलब यानी पुल मतलब होता है खींचना, पुश मतलब धकेलना, यानी पुल द पिन, यानी पिन को क्या करना है, खींच देना। हो गया, पहला हो गया पुल द पिन। दूसरा हो गया एम एज द बेस ऑफ आग, यानी जिस जगह आग लगा है, मान के चलिए यहाँ आग लगा है, तो ये फायर का क्या होना चाहिए, ट्रिगर जो होना चाहिए उसके बेस पर होना चाहिए, यानी नीचे होना चाहिए, ठीक है। और तीसरा होता है, पहला हो गया पुल द पिन, दूसरा एम एज द फायर, तीसरा सिक्योर द लीवर। ये क्या है, लीवर है। इसको जब तक नहीं खींचिएगा ना, तब तक क्या करेगा, काम दबेगा नहीं। इसको निकालिएगा तो ये प्रेस करने लगेगा।